हरे कृष्ण। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित ज्ञान और अज्ञान से संबंधित श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। यजुर्वेद शाखा के अंतर्गत निरालंब उपनिषद ज्ञान खंड मंत्र 14। अज्ञानमिति च रज्जो सर्प भ्रांति द्वितीये सर्वानुयुते सर्वमय ब्रह्मणि देव तिर्यंग नरस्थावर स्त्री पुरुष वर्णाश्रम बंध मोक्षोपाधिनान नानात्म भेद कल्पितम ज्ञानम अज्ञानम। अनुवाद। जिस प्रकार रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, उसी प्रकार सब में विद्यमान ब्रह्म और देव, पशु पक्षी, मनुष्य, स्थावर, स्त्री पुरुष, वर्णाश्रम, बंधन, मुक्ति आदि सभी अनात्म वस्तुओं में भेद मानना ही अज्ञान है। यजुर्वेद शाखा के अंतर्गत बृहदारण्य उपनिषद ज्ञान खंड अध्याय 4 मंत्र 14। याज्ञवल्क्य ऋषि और गौतम मुनि का संवाद। इहेव संतोथ विद्यस्तद्वयं न चेद्वेदीर महति विनष्टिः ते तद्विद्रीमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवाप्यन्ति। अनुवाद। हम इस शरीर में ही निवास करते हुए यदि उस आत्मा या ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो कृतकृत्य हो जाते हैं। यदि उसे नहीं जानते तो विनष्ट हो जाते हैं। जो जान लेते हैं वे अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इससे भिन्न तो दुख ही उठाते हैं। फिर शंकराचार्य द्वारा रचित है तत्व ज्ञान का महत्व के विषय में वो बोलते हैं। वैसि गते कह काम विकारः शुष्के नीरे कह का सारः नष्टे द्रव्ये कह परिवारः ज्ञाते तत्वे कह संसारः। अवस्था के ढल जाने पर कैसा काम विकार, जल के सूख जाने पर कैसा तालाब, धन के नष्ट हो जाने पर कैसा परिवार। हरे राम हरे राम राम राम। उसी तरह तत्व ज्ञान होने पर संसार भी नहीं रह सकता। शंकराचार्य आगे बोलते हैं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजन्ति जन्म शतेना। अनुवाद। चाहे गंगा सागर को जाए, चाहे भांति भांति के व्रतोपासनाओं का पालन अथवा दान करे, तथापि बिना ज्ञान के इन सब से 100 जन्म में भी मुक्ति नहीं हो सकती। अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावयकोहम् आत्मज्ञान विहाना मूढ़ा स्ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। काम क्रोध लोभ मोह का त्याग कर अपने लिए विचार कर कि मैं कौन हूं, जो मूढ़ आत्मज्ञान से रहित है, वे नरक में पड़े हुए संतप्त होते रहते हैं। अतः सदा गोविंद का भजन करो। फिर चाणक्य पंडित कहते हैं। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा किंशुका यथा। उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति रूप और यौवन से संपन्न होकर भी यदि विद्या से रहित होंगे तो शोभा नहीं देते। जिस प्रकार किंशुक वृक्ष के फूल सुंदर होकर भी गंधहीन होते हैं। चाणक्य पंडित का एक और श्लोक है। पृथ्वीभूषणं राजा नारीणां भूषणं पति शर्वरी भूषणं चंद्रो विद्या सर्वस्य भूषणम। अनुवाद। पृथ्वी का आभूषण राजा है और स्त्री का आभूषण उसका पति है। रात्रि का आभूषण चंद्रमा है और विद्या सब का आभूषण है। तो आज हम यहीं पे विराम देंगे और ये ज्ञान और अज्ञान विषय यहाँ समाप्त होता है। कल एक नए विषय पर हम चर्चा करेंगे।
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राम प्रभु की जय। शिल प्रपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।